दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर बिहार एसएससी जीके जीएस का एक सीरीज चलाया है, जिसमें कि मैं डेली बिहार एसएससी जीके जीएस से एक वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हो, तो दोस्तों आपके लिए यह जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल से जल्द ही जुड़ जाइए, जिससे कि आपका बेहतर रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, आइए आज के प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? तो दोस्तों, यह विकसित हुई थी चीन देश में। सही आंसर आपका चीन देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अबू धाबी राजधानी निम्न में से किस देश की है? तो दोस्तों, अबू धाबी राजधानी है आपका संयुक्त अरब अमीरात देश का। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा किस समिति के सिफारिश पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, सही आंसर है सिंधवी समिति। ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा सिंधवी समिति की सिफारिश पर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि जो आधारित था वह बिंदुओं पर आधारित था। दोस्तों, ब्रेल पद्धति एक तरह का लिपि है, जिसका कि आविष्कार किया था फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने 1821 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, सही आंसर है जनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय था जनेवा। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुआ था 1967 ईस्वी में। दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में वर्तमान में 191 देश हैं। दोस्तों, इस संगठन का भारत भी सदस्य है। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, सही आंसर है जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन हुआ था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाई है? तो दोस्तों, इस ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर डी कार्य और ऊर्जा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक अस्थिर मेमोरी है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, लेड का रासायनिक प्रतीक इनमें से कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है पीबी। लेड का रासायनिक प्रतीक है पीबी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किस संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए की थी। अगला प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रिलोड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी F5। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी केवल 1। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, चीन पर सबसे अंत में किस राजवंश ने शासन किया और चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन पर सबसे अंत में शासन किया था किंग राजवंश ने और चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में 1949 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किस पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। यह कथन आपका इस प्रश्न का सही नहीं है।